आज से पहले कभी भी आपने इस तरीके से हलवा नहीं बनाया होगा। हमेशा गाजर को घिसने की ज़रूरत पड़ती है, पर इस हलवे में ना गाजर को घिसने की ज़रूरत, सिर्फ 5 मिनट में हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको हलवा बनाने के लिए 1 केजी गाजर लेनी है। गाजर मीठी होनी चाहिए। मैं एक गाजर को तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह से एकदम लाल वाली गाजर आपको लेनी है हलवा बनाने के लिए। इससे हलवा काफ़ी टेस्टी बनता है। अब आपको इसके छिलके को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं छिलके को इस तरह से अलग कर लूँगी। हलवा बनाने की जो विधि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो एकदम नई विधि है, सबसे आसान विधि है। आप भी इस विधि से ही हलवा बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि फटाफट से हलवा बनकर तैयार होगा और सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने छिलके को अलग कर लिया है। अब हम इसे साफ पानी से वॉश कर लेते हैं। कम से कम गाजर को 2 से 3 बार अच्छे से धो लीजिए, ताकि जितनी भी मिट्टी हो वो सब निकल जाए। मैंने यहाँ पर सभी गाजर को प्लेट में रख लिया है। अब मैं यहाँ पर साफ पानी से इसको अच्छे से धो लूँगी। तो देख सकते हैं गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल साफ हो गई है ये। अब इनका जो ऊपर का पार्ट है इस तरह से हार्ड वाला, उसे अलग कर देना है। हलवा बनाने के लिए गाजर एकदम जूसी होनी चाहिए और रेड कलर की होनी चाहिए। ये काफ़ी मीठी होती हैं और इनसे हलवा बिल्कुल स्वादिष्ट बनता है। अब हम गाजर को रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से। हलवा बनाने के लिए हम गाजर को ना घिसेंगे, ना ही इसे कुकर में उबालेंगे। हम इस तरह से इसे चॉप कर लेंगे पीसेस में। आज जो विधि है हलवा बनाने की वो एकदम अलग है, आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ गाजर को इस तरह से चॉप कर लिया है। अब इसमें डालने के लिए मैं दूध को भी ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दूध लिया है लगभग आधा किलो के करीब। इसमें मैं डालूंगी। सबसे पहले आपको मिक्सी जार में गाजर को डाल देना है इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके ही आपको इस गाजर को ब्लेंड करना है दूध के साथ। अब मैंने थोड़ी गाजर डाल दी है, तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा दूध। आधा आधा दूध कर हमें डालना है, एक बार में नहीं सारी गाजर को पीसना। तो चलिए फटाफट से इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गाजर और दूध को इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, एकदम स्मूथ ब्लेंड कर लीजिए आप इस तरह से सभी गाजर को। तो चलिए अब मैं इस गाजर के पेस्ट को निकाल लेती हूँ एक बाउल में। ये सबसे आसान विधि है गाजर का हलवा बनाने की, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा हलवा बनाने में। अब बाकी की गाजर को भी इसी तरह से ब्लेंड करना है हमें। तो देखिए मैंने मिक्सी जार में गाजर को डाल लिया है। अब दूध को भी डाल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सारा दूध मैंने डाल दिया है। फटाफट से ब्लेंड कर बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने गाजर दूध को अच्छी तरह से ब्लेंड कर बाउल में रख लिया है। अब इससे हम हलवा बनाएंगे। तो देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है। अभी जब हम हलवे को बनाएंगे तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो पूरी रेसिपी में बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है और इसमें डालना है घी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच देसी घी। हम यहाँ पर ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी हलवा इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो पूरी रेसिपी आप लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए मैंने घी डाल दिया है और इसे इस तरह से मैं मेल्ट कर लेती हूँ। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। अब इसमें मैं गाजर का पेस्ट डाल देती हूँ। गाजर के साथ आपको पानी डालकर ब्लेंड नहीं करना है, दूध डालकर ही ब्लेंड कीजिए, तभी हलवे में स्वाद आएगा। तो देखिए बाउल में जितना भी मिश्रण है वो सारा मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब इसे मैं लगातार चलाऊंगी। यहाँ पर इस तरह से इस हलवे को आपको कंटिन्यू चलाते रहना है और जब तक पकाना है, जब तक हलवे का कलर चेंज ना हो जाए और ये एकदम ड्राई ना हो जाए। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सब बिल्कुल अच्छे से सूख ना जाए, जब तक हम इसे पका लेंगे। थोड़ी देर आप इसे कम फ्लेम पर इसी तरह से पकने दीजिए। तो देख सकते हैं हलवा अच्छे से पक रहा है। अब मैं इसे चला देती हूँ। बीच बीच में इस तरह से आपको चलाते रहना है हलवा, ताकि कढ़ाई से लगे ना और अच्छे से हलवा पककर तैयार हो जाए।
तो देख सकते हैं दूध के साथ गाजर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पक रही है। इसी तरह से आपको इसे चलाते हुए हलवे को पका लेना है। और अब यहाँ पर ये हलवा जो है गाढ़ा हो गया है, इसमें जितना भी दूध था वो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ चीनी ली है 1 कप के करीब। आप हलवे में अपने श्रद्धानुसार कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो अब मैं ऊपर से डाल दूंगी इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इस तरह से आपको इस हलवे को बनाना है। देख सकते हैं हलवे का जो कलर है कितना बढ़िया आने लगा है। अभी इसका कलर जो है और डार्क हो जाएगा जैसे जैसे गाजर अच्छे से पकेगी। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर दिया है और चीनी मेल्ट होने लगी है। अब इसे हम थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम हलवे को पकाते हैं। बीच बीच में मैं यहाँ हलवे को चलाती जा रही हूँ ताकि हलवा कढ़ाई से लगे ना। हमने हलवे में घी पहले ही इसमें डाल दिया था। अभी हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट भी। तो देख सकते हैं हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, इसमें जितना भी दूध था वो अच्छे से सूख चुका है। इस तरह से आपको हलवे को ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। और अब ऊपर से थोड़े से काजू डाल देती हूँ मैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो डालिए आप। साथ में डालेंगे हम बचा हुआ 1 चम्मच घी भी। तो यहाँ मैंने सिर्फ 5 छोटे चम्मच देसी घी डालकर इस हलवे को बनाया है। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए और पका लूँगी। ड्राई फ्रूट आप चाहो तो घी में रोस्ट कर भी डाल सकते हैं। मैंने बिना रोस्ट किए ही इस तरह से डाल दिए हैं, इसलिए मैंने 1 से 2 मिनट और हलवे को पकाया है ताकि ड्राई फ्रूट भी अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर हमारा हलवा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं हलवा जो है कितना बढ़िया बना है, उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। मैंने कोई भी कलर इसमें नहीं मिलाया है। गाजर के हलवे को मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। एकदम गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप सर्दियों के मौसम में इस गाजर के हलवे को बना सकते हो। आपको गाजर घिसने में काफ़ी देर तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस आसान सी ट्रिक के साथ आप गाजर का हलवा फटाफट से बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इसे सर्व कर दिया है। अब इस पर मैं डाल दूंगी थोड़े से चॉप किए हुए बादाम इस तरह से। तो यहाँ पर हमने बादाम से हलवे की गार्निश कर दी है और यहाँ देख सकते हैं हलवा कितना दानेदार और एकदम टेस्टी बना है। जिस तरह से आप मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं सेम ये हलवा वैसे ही बनता है। इसका जो टेक्सचर है मूंग की दाल के हलवे की तरह ही आता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।